मूसलाधार बारिश से नाले में आई बाढ़, 3 युवक बहे, 2 के शव मिले। बारिश का मौसम है, नदी नालों में उफान है। ऐसे में उफनते नदी नालों के पुल से गुजरना भी जान जोखिम में डालने जैसा होता है, जिसे अनेकों बार लोग नजरअंदाज कर अपनी जान पर खेलते हैं। ऐसी ही एक घटना समीपस्थ वडगांव थाना क्षेत्र से सामने आई है, जिसमें बीते रविवार की देर रात उफनते नाले के पुल से गुजरने के दौरान 3 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम तथा रेस्क्यू टीम की मदद से चलाए अभियान में सोमवार की दोपहर तक 3 में से 2 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि तीसरे शव का अभी पता नहीं चल पाया है। बरामद शव पद्माकर वानखेड़े और अंकुश सगने के बताए जाते हैं। कहा जाता है कि पद्माकर वानखेड़े, अंकुश सगने, विनय कोरे और सतीश भुजाड़े मजदूर है, जो बीते रविवार की देर रात वडगांव से अपने घर आमला पैदल जा रहे थे। आमला के पास एक नाले में बारिश के कारण पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। उपरोक्त चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पुल पार करने का प्रयास किया। इस बीच अचानक पानी का तेज झोंका आया, जिसमें विनय को छोड़ अन्य तीनों बह गए थे। दिवंगत सोमेश्वर पुसदकर अनंत में विलीन, हजारों ने दी नम आंखों से अंतिम विदाई। अमरावती शहर में शिवसेना के आधार स्तंभ कहे जाने वाले समर्पित शिवसैनिक सोमेश्वर पुसदकर का बीते रविवार की रात किसी लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था। सोमवार को दिवंगत शिव सैनिक सोमेश्वर पुसदकर का अंतिम संस्कार हिंदू शमशान संस्था में किया गया। इस दौरान हिंदू शमशान संस्था में उनके बेटे रेवान ने अपने पिता सोमेश्वर पुसदकर के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी, तो उनके हजारों समर्थकों और चहेतों की आंखें नम हो गई। इससे पहले दिवंगत सोमेश्वर पुसदकर का पार्थिव शरीर उनके कैंप स्थित निवास स्थान से स्वर्ग रथ में रखकर उनके पैतृक निवास स्थान बुधवारा लाया गया था, जहां क्षेत्रवासियों ने उनके अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवंगत सोमेश्वर की अंतिम यात्रा में सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल अमरावती। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को परिचारिकाओं ने बांधी राखी, दिया मानवता का परिचय। विदर्भ के यवतमाल में भले ही कोरोना बाधित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा हो, लेकिन जिला प्रशासन भी पूरी ताकत से कोरोना पर शिकंजा कसने के लिए हर समय तैयार है। यहाँ भर्ती मरीजों को कोरोना मुक्त करना ही एकमात्र उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग ने अपने सामने रखने के साथ ही मरीजों को अपनापन भी यहाँ मिल रहा है। इसी क्रम में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर कोरोना बाधित मरीजों के हाथों की कलाइयों पर यहाँ की परिचारिकाओं ने राखियां बांधकर मानवता का परिचय दिया। अपनी सूनी कलाइयों पर राखी बंधवाने के दौरान अनेकों की आंखें भी भर आई थी। इन मरीजों ने अपनी ओर से अपनी परिचारिका बहनों को आशीर्वाद दिया। यवतमाल से रवि जोशी की रिपोर्ट। संत परशुराम महाराज मंदिर में हुई चोरी का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार। जिले की ग्रामीण पुलिस अपराध शाखा ने एक बेहतरीन कार्रवाई करते हुए येवदा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम पिंपलोद स्थित संत परशुराम महाराज मंदिर में हुई चोरी का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने गोकुल उमाड़े तथा अब्दुल अकील अब्दुल वहीद नामक आरोपी को गिरफ्तार कर उनके पास से
50,000 रुपए का माल जब्त किया है। बताया जाता है कि विगत 6 माह पूर्व संत परशुराम महाराज मंदिर की दान पेटी तथा महाराज के पैरों की चांदी की पादुकाएं चोरी हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने पहले ही गोकुल उमड़े को गिरफ्तार किया था, जबकि घटना के दिन से ही अब्दुल अकील अब्दुल वहीद फरार था। इस मामले में पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि आरोपी अब्दुल अकील महाराज की चांदी की पादुकाएं बेचने के फिराक में है। इस गुप्त जानकारी के आधार पर ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने सोमवार को अब्दुल अकील अब्दुल वहीद को धर दबोचा। जब्त माल की कीमत 50,000 रुपये बताई जाती है। एपीआई सूरज बोंडे के मार्गदर्शन में पीएसआई आशीष चौधरी तथा उनकी टीम ने उपरोक्त कार्रवाई की है।